शिफा क्लिनिक मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत, शुगर, फालिज, गुर्दे और पित्ते में कनकर, इरखान, दिल के अमराज, आसाबी कमजोरी और सोरियासिस का भी इलाज दस्तयाब। शुगर और शुगर से दीगर आज़ा पर असरात जैसे डायबिटिक फूड का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुक्कड़पल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमे का दिन है। हैदराबाद तेलंगाना में एक नौजवान जो कल रात जिसका मर्डर हो गया है, शेख सईद बावजीर, जो मुकामी बारकस के रहने वाले थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे। जैसा मेरे को इत्तला मिली, मैं हमारे तमाम साथियों के साथ यहाँ पे आया, उस्मानिया में मोर्चरी में आया। ये बंदा शायद कोई भी पार्टी से हो, लेकिन उस्मान नगर के लिए हर वक्त आवाज़ उठाने वाला बेबाकी के साथ, और हर सोशल वर्क को प्रैक्टिकली जाके बताता था, चाहे वो पानी का मसला रहो या कोई गंदगी का मसला रहो या तालाब के पास कोई इंक्रोचमेंट्स रहो, बेबाकी से बोलता था। उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पे 4 जने ने मार दिया। अभी तक उसकी वजाहत नहीं मिली। हम डिमांड करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट से, जो फेलियर गवर्नमेंट है, CID इंक्वायरी कराइए इस पे। CBI इंक्वायरी होना चाहिए, इसीलिए होना चाहिए कि होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो कस्टोडियन रहता है आपका मेरा सबका, सबकी जिम्मेदारी जिसके खांधे पे होती है, जो पुलिस के अमले का एक बड़ा जिम्मेदार आदमी होता है, उसको होम मिनिस्टर बोलते हैं। इस स्टेट का होम मिनिस्टर को वो बंदा फ़ोन करके बोला, अपॉइंटमेंट्स लेके जाके मिला उसको, हर वो चीज़ अपनी तकलीफ होम मिनिस्टर साहब को सुनाया उन्होंने। उन रिकॉर्डिंग्स वायरल हुए। फिर उसके बाद ये पुलिस स्टेशन में भी जाकर हर वक्त मेरे को ये थ्रेट्स कॉल आ रहे हैं, ये कॉल रिकॉर्डिंग्स है, ये कंप्लेंट्स है, ये सो एंड सो लोगों के नाम वगैरह है, हर चीज़ है बोल के बोले। और मैं ये तमाम चीज़ बोले बाद भी ना बेचारे को तहफ़्फ़ुज़ मिला, ना बेचारे को कोई FIR बुक हुआ, ना कोई अगेंस्ट वालों को बुला के पूछने की पुलिस में उतनी हिम्मत नहीं। तो ये तेलंगाना की पुलिस फेल पुलिस है। एक नौजवान बोल रहा कि भाई मेरा कत्ल होने वाला है, मेरे को मारने वाले हैं, मेरे को हर वो चीज़ से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, उसके बाद भी उसके कोई आवाज़ नहीं सुने। और एक नौजवान बच्चा जो आवाम के लिए उठा था, बिना कोई मतलब के उसकी जान चले गई। आज उसके घर में 3 भाई है, एक ज़ईफ़ वालिद है उनके। वो तमाम लोग अफसुर्दा भी है और बहुत एकदम पशेमा भी है। आज उस्मान नगर के लोगों से उस्मानिया मोर्चरी भर जाना चाहिए था, क्योंकि तकरीबन वहाँ पे 900 घर है शायद। वो उस्मान नगर के लिए हर वक्त आवाम के लिए आवाज़ उठाया। आवाम बेहिस नहीं होना चाहिए। अगर आवाम बेहिस हो गई, हम मुर्दों की लाशों पे जिंदा सियासत अगर करेंगे तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करेंगे सिवाय जूते। हिलिया के लिए मर्द मत बनिए, खुला बोल रहा हूँ। आप आवाम के लिए भी मर्द बनिए, मर्द के लिए आवाज उठाइए। और ऐसे मुजाहिद के लिए कम से कम प्रोटेस्ट होना चाहिए। आज जुम्मे का दिन है, कल इंतकाल हुआ। अगर कोई ये पॉलिटिशियन का रिश्तेदार होता है, चाहे उन्हें पॉइंट ब्लैंक से भी गोली मार लो या उसको गोली मार दो, घंटे 2 घंटे में पोस्टमार्टम भी हो जाता है, घंटे 2 घंटे में दफना भी देते हैं। और ये गरीब था, सोशल वर्कर था, इसके लिए इसकी लाश अभी तक 24 घंटे करीब होने के लिए आ रहा, अब तक नहीं मिली। तो मैं अवाम उन्नास से गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई जिंदा दिल बनिए। मुर्दा कौम कुछ हासिल नहीं कर सकती है और किसी के ताबे रह के भी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अपनी जंग आप लड़िए। आप कौन उठाएंगा उस्मान नगर की आवाज़? घरों में बैठ जाएंगे, 50-50 गज के जो मिल जाएंगे वो हासिल कर लेंगे। तो आपका सब कुछ खींच लेके इतना दिन जब शुरू करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मरहूम के लिए दुआ करिए। और मैं महमूद अली साहब से डिमांड करता हूँ, इनकी फैमिली को एक्सग्रेशिया दीजिए। ये आवाम के लिए मरा, ये कोई जाति दुश्मनी के लिए नहीं मरा। और उस्मान नगर के अवाम से, बारकस के तमाम नौजवानों से और बारकस के तमाम बुजुर्गों से भी मैं यही कर रहा हूँ, भाई आप लोग आवाज उठाइए। आप लोग अगर आवाज उठाएंगे तो ये गरीब के घर का कुछ फायदा होगा। बेचारे का जाति घर नहीं है भाई, बेचारा बेबाकी से निकलता था, कुछ करता था। कभी मैं उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देखता था। बाहैसियत इंसानियत मैं यहाँ पे आया, क्योंकि एक आदमी जब सोशल मीडिया पे इतना काम कर रहा है, बता रहा है, हर वो चीज प्रैक्टिकली बता रहा है, विद चैलेंज बता रहा है, आप रिप्लाई दो। आपको जमहूरियत है, आप हर चीज के लिए आवाज उठा सकते हैं। ये हमारा दस्तूर बोल रहा। तो उसी दस्तूर के आयन के हिसाब से ये बंदा काम कर रहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप
आइन 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 दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन पूरे पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो ये बच्चे के साथ इंसाफ करिए और मैं यही डिमांड करूंगा कि ये बच्चे को इंसाफ मिले और इसके लिए जो बेहतर हो सकता है तमाम बारकस की आवाम, जलपल्ली की आवाम, उस्मान नगर की आवाम, आप लोग भी इसके लिए आवाज उठाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।